नमस्कार, मैं हूँ मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर अपनी पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में। वीडियो पर शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 JMSCCE के बारे में। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 921 है। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ पर हम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट JSSC.nic.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे नोटिस वाला एक ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट AMSSCE या ब्रोशर JMSCCE 2023। इस पर आपको क्लिक करना है और दिए गए फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करके आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ हमने संबंधित एडवर्टाइजमेंट को पहले से डाउनलोड कर लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विवरणिका विज्ञापन संख्या है 07/2023 झारखंड नगर पालिका संवर्ग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो परीक्षा शुल्क रखी गई है 100 रुपये है। झारखंड के SC ST के लिए 50 रुपये शुल्क जमा करना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। पदों की रिक्तियां यहाँ हम बता देते हैं। गार्डन अधीक्षक के जो पद हैं यहाँ पर अनारक्षित की एक पद 5 पद हैं, महिला अनारक्षित के 1 पद हैं और SC के यहाँ पर 3 पद हैं। माफ कीजिए, ST के 3 पद हैं और अनुसूचित जाति का 1 पद है। अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुवर्ग 1 में 1 पद है। 2 में पिछड़े वर्ग के 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर पदों के अंतर्गत 1 पद यहाँ पर दिया गया है। टोटल पद हैं 12। वेटनरी ऑफिसर अनारक्षित के 5, महिलाओं का 1, ST के 3, SC का 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 1 और आप देखेंगे EWS का यहाँ कोई पद नहीं है। इसी तरह सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के अनारक्षित के 10 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। ST के 6 पद हैं, SC के 3 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं 2 पद और पिछड़े वर्ग के 1 पद हैं। आर्थिक रूप से EWS के लिए 2 पद यहाँ पर रखे गए हैं। सैनिटरी सुपरवाइजर के अनारक्षित के हैं 259 पद, जिनमें से 13 महिलाओं के लिए हैं। ST के हैं 168 पद, 8 महिलाओं के हैं। SC के 64 हैं, 3 महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 51 हैं, जिनमें 3 महिलाओं के हैं और पिछड़े वर्ग के 39 हैं, साथ ही 2 महिलाओं के हैं। EWS के 64 हैं और 3 महिलाओं के लिए यहाँ पद रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 645 है। महिलाओं के टोटल पद हैं 32। प्लेयर्स के लिए 13 पद हैं। राजस्व निरीक्षक अनारक्षित के 74, 4 महिलाओं के हैं। ST के 48 हैं, 2 महिलाओं के हैं। SC के 18, 1 महिलाओं का पद है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 15 हैं, 1 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग के 11 पद हैं और EWS के 18, 1 महिलाओं के यहाँ पद रखा गया है। टोटल पदों की संख्या है 184। जबकि विधि सहायक के पद हैं 19 अनारक्षित हैं, 1 महिलाओं के लिए। SC के 12, ST के हैं 12 और 1 अनारक्षित है।
एससी के 5 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 3 हैं और पिछड़े वर्ग के यहाँ पर 3 पद हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पर वेतनमान और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की। गार्डन अधीक्षक जो कि समूह गैर अराजपत्रित पद है, ये 7 सीपीसी के लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान या हॉर्टिकल्चर या वानिकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वेटनरी ऑफिसर समूह 6 राजपत्रित पद है। समूह पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत भरे जाने हैं। ये भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर समूह गैर राजपत्रित पद हैं। ये 7 सीपीसी के लेवल 4 के अंतर्गत भरे जाएंगे। वेतनमान यहाँ 25,500 से 81,100 रुपये रहेगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल हाइजीन, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एवं न्यूट्रिशन के अंतर्गत होना चाहिए। सैनिटरी सुपरवाइजर जो कि समूह गैर राजपत्रित पद है, यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 के अंतर्गत वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये होने वाला है। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन और हाइजीन में होना चाहिए। राजस्व निरीक्षक समूह गैर राजपत्रित पद है जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत भरा जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आवेदकों के पास में वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। जबकि विधि सहायक जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अंतर्गत इसका वेतनमान होगा 29,200 से 92,300। शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक यानी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक क्राइटेरिया रखा गया है, वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स शैक्षिक योग्यता से संबंधित आवेदक के पास होने अनिवार्य हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास में अंतिम तिथि तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो खेल कूद पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके पास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या उससे संबंधित फेडरेशन के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त होना चाहिए, या भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित फेडरेशन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर का प्रथम स्थान होना चाहिए, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता विश्व रिकॉर्ड आवेदक के पास होना चाहिए। तभी वो खेल कूद से संबंधित पदों के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। ऐसे आवेदक जो श्रेणी ग के पदों के लिए खेलकूद श्रेणी के लिए आवेदन के इच्छुक हैं, उनके पास में भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित फेडरेशन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का दूसरा या तृतीय स्थान प्राप्त हो। साथ ही दूसरी कंडीशन है झारखंड ओलंपिक संघ या उससे संबंधित संघों के द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, या राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक होने चाहिए। तभी वो समूह ग की खेल कूद वाले जो पद हैं, आरक्षित पद हैं, उनके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जब आप आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो महत्वपूर्ण एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद चरण आता है, वो है आयु सीमा का। आयु सीमा एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी सरकारी विभाग के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए। तो इन पदों के लिए जो महत्वपूर्ण आयु सीमा रखी गई है, उसकी कैलकुलेशन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के दिन तक आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। यहाँ पोस्ट वाइज जो आयु सीमा है न्यूनतम और अधिकतम, गार्डन अधीक्षक के पदों के लिए 1/8/2023 को कैलकुलेट की जाएगी, जबकि अधिकतम आयु सीमा 1/8/2019 को अधिकतम आयु सीमा कैलकुलेट की जाएगी। वेटनरी ऑफिसर के लिए भी
यानी जो न्यूनतम आयु सीमा है सभी पदों के लिए 1 अगस्त 2023 के आधार पर कैलकुलेट होगी और अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 के तिथियों के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम उम्र की आयु सीमा यहाँ पर अनारक्षित और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 35 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की पुरुषों और महिलाओं के लिए यहाँ पर 37 साल रखी गई है, जबकि महिलाएं जो कि अन्य पिछड़े वर्ग की हैं और ईडब्ल्यूएस या अनारक्षित हैं उन्हें 38 साल तक की छूट होगी। एससी एसटी की महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। साथ ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित हों, उन्हें 10 वर्षों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दोस्तों इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 20 जून से लेकर 19 जुलाई 2023 मध्य रात्रि तक और परीक्षा शुल्क 21 जुलाई 2023 तक सबमिट कर सकते हैं रात 12 बजे तक। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं 23 जुलाई मध्य रात्रि तक और 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में आप आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य किसी भी अशुद्ध या इनकरेक्ट जो सूचनाएं हैं उनको आप शुद्ध कर सकते हैं, उनमें करेक्शन या एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यहाँ लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। लिखित परीक्षा जो है केवल एक चरण में यानी सिंगल चरण में मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 3 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। भाषा विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के जो प्रश्न हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेंगे। यहाँ मुख्य जो परीक्षा होगी 3 पालियों में ली जाएगी। पहला जो प्रश्न पत्र होगा भाषा ज्ञान पर आधारित 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 2 घंटे की समय होगी। हिंदी भाषा के 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा के 60 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। भाषा में जो प्राप्तांक होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में भाषा के प्रश्न पत्र के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा चिन्हित जनजातीय एवं भाषाई क्षेत्र, इसके अंतर्गत 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की समय अवधि होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुडुग या उरांव, कुरमाली, खोरठा और नागपुरी, पंच, परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा का विकल्प आवेदकों को सेलेक्ट करना होगा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय। साथ ही यहाँ पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 जो कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में आधारित होगा। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 30% मार्क सभी विद्यार्थियों को, कैंडिडेट्स को लाने होंगे। तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा तकनीकी या विशिष्ट विषय और सामान्य ज्ञान की परीक्षा पर आधारित होगा। इसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे 30 मिनट की समय यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर तकनीकी या विशिष्ट विषय पर आधारित 100 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन पर आधारित 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान पर आधारित 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस तरह से जो तीसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 30% मार्क्स सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लाने होंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें केवल प्रश्न पत्र 3 के ही जो प्राप्तांक होंगे उनको जोड़ा जाएगा, उनके आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। इस पर हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें डिटेल्ड आपको सिलेबस देखने को और जानने को मिलेगा। तो दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए अगर आप भी संबंधित पदों से रिलेटेड न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखते हैं तो 19 जुलाई 2023 से पहले पहले जरूर आवेदन कर दें। दोस्तों आशा करते हैं पदों के बारे में जो सूचनाएं आपको दी गई हैं वो आपको अच्छी
से समझ आ गई होंगी। इसके वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोज़गार समाचार रोज़ाना हिंदी में जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोज़गार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली नौकरियों के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।